आचार्य जी, आपसे बात शुरू करता हूं, फिर राजनीतिक अखाड़े में उतरूं। अच्छा, ऐसी बात पाकिस्तान वालों ने भी नहीं की। उन्होंने भी काफी उल्टा पुल्टा बोला राम मंदिर पर। उनकी तो सरकार ने एक वक्तव्य भी जारी किया, लेकिन उसमें रोना पीटना है ज्यादा, बहुत अभद्र बातें नहीं कही, रोए पीटे हैं। लेकिन ये मौर्य तो मतलब कौन सी सीमा इनके लिए तय की जाए ये नहीं समझ में आ रहा। तो अब मेरे मन में सवाल ये उठ रहा कि जिसकी नेत्र ज्योति नहीं उसको भी ताप दिख रहा है अयोध्या का। भारत भर का मन अयोध्या की सड़कों पर है। 5 लाख लोग, 7 लाख लोग एक एक दिन में जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये हरकतें जारी हैं विक्रमादित्य जी, तो माना क्या जाए? ठंड का प्रभाव है, मानसिक समस्या है, शारीरिक बीमारी है, या इसके पीछे कोई और खेल है? आचार्य जी। अग्निहोत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य वो खेल खेलते हैं जिसमें कोई खतरा ना हो जी। उनको पता है सब तन से जुदा वाले लोग हैं नहीं भारतीय संस्कृति। सनातनी जो है, सनातनी सब कुछ सह जाते हैं और सब कुछ बर्दाश्त करने वाले लोग हैं और बड़े ठंडे लोग हैं, कुछ नहीं कहते किसी को, इसीलिए खेल खेलते हैं। इनको मुझे याद है एक डिबेट के अंदर इसको एक कागज दिखाया गया था और एक कुरान की कुछ आयतें के बारे में इनसे पूछा गया था जी, आपको भी शायद याद होगा। याद बिल्कुल है। और उसमें जाकर उनकी कैसी मुंह में चुप्पी हो गई थी और क्या स्थिति थी इनकी, इनको सबको पता है। इन्होंने वही खेल खेलना है कि जिसमें इनको जूते नहीं पड़ रहे हैं, जिनका इनका शादीशुदा नहीं होना है और कोई इनका कुछ कर नहीं सकता है। और सनातन में इस प्रकार के पहली बार नहीं हुआ है, अनेक बार ऐसे प्रपंच लोगों ने रचे हैं। आदि शंकराचार्य जी की महाराज इस संबंध में भी जब शास्त्रार्थ हुआ तो इस संबंध में बात रखी गई थी और उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया था जिसको मुर्दे में जान फूंकने की बात करते हैं ना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं। अगर इन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़ा होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पता चल गया होता शंकराचार्य जी महाराज ने परकाया प्रवेश करके जो वास्तविक तौर पर, अब अरे इनको दिक्कत है तो पहले ये एफिडेविट लिख के दे, कोर्ट में लगाए एफिडेविट कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आंदोलन कर दे। भारत में ऐसे ऐसे योगी होंगे जो वास्तविक तौर पर मुर्दे में प्राण फूंकने का काम आज भी कर सकते हैं, लेकिन पहले लिख के दे। इतनी हिम्मत वाले खुद एक्सपेरिमेंट वाले बनने के प्रयास करें, वहां नहीं बनेंगे, वहां बनने की हिम्मत नहीं है इनकी। ऐसा नहीं है कि चमत्कार उपस्थित नहीं होते और अगर किसी को दिक्कत हो जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त ताको दिखे तैसी। इनकी भावना क्या है वास्तविक तौर पे पूरे विश्व को पता है इनकी। जी आचार्य जी, लेकिन आचार्य जी एक प्रश्न खड़ा होता है, मौर्य एक अकेले व्यक्ति है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, ठंड का असर हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, चलो हम छोड़ दें। लेकिन समाजवादी पार्टी को तो यह अपना कारोबार करना है, इसी देश में चुनाव लड़ना है, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी एटा इटावा फर्रुखाबाद वोट मांगना है। अमिताभ जी, कोई मानसिक संतुलन खराब नहीं है, मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। समाजवादियों को भी बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत सोच समझ के वो जिस प्रकार से खेल खेल रहे हैं, ये मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाले लोग नहीं है। अगर मानसिक संतुलन किसी प्रकार से बिगड़ा होता तो अभी शाहदरा के मेंटल हॉस्पिटल में, आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में जमा हो चुके होते। बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। और ये खेल पहले से खेलते आए हैं। जिन्होंने हवा में उड़ गए जय श्री राम वाले नारे को प्रतिपादित किया हो, पहली बार नहीं है जिस प्रकार का लांछनीय करने का प्रयास। इनकी राजनीति शुरू से ऐसी रही है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जिस प्रकार की राजनीति खेली इन लोगों ने, इनको पता है। लेकिन अब आज 25 साल बाद, 30 साल बाद वो राजनीति बदल गई है और इनको फुटबॉल की तरह इस बार इनको ऐसा फुटबॉल बनने वाले हैं ये लोग। ये कहां जाएंगे? मुझे लगता है कि ये भारत की नहीं, ये इस मतलब वातावरण की परिधि से बाहर जाने वाले हैं। आचार्य जी ठीक, मैं आता हूं दोबारा, मैं आपके पास वानिया जी के पास चलूंगी। एक बात कहूं, उन्होंने आचार्य जी ने याद दिलाया कि एक नारा लगा था जब काशीराम और मुलायम सिंह में अलायंस हुआ दोनों पार्टियों में, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मैं उसी नारे से एक बात जोड़ता हूं, जय श्री राम जब अपने जन्म स्थान पर नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित हुए, मैं आस्थावान हूं इसलिए ऐसे देख रहा हूं, तर्कवादी लोग दूसरे ढंग से देखने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी हफ्ता नहीं गुजरा वानिया जी ना, हम तो भाई सनातन के आदमी, हम तो इसको लीला मानते हैं प्रभु की।
क्या क्या हो गया। कर्पूरी जी को भारत रत्न अनाउंस हुआ तो बिहार में घल्लू घारा हो गया, नीतीश अलग लालू अलग। ममता जी गठबंधन छोड़ गई, भगवंत मान ने पंजाब में अलायंस तोड़ दिया। क्या हुआ, ऐसा लग रहा है सब तरफ गदा चल रहा है। जो लोग ये कहते थे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम धरा पर आए, अभी तो बहुत समय नहीं हुआ और ये परिस्थिति बन गई। वान्या जी, मैं मूल प्रश्न मेरा ये कि जैसी टिप्पणियां पाकिस्तान से भी नहीं आई राम मंदिर के बनने पर, वैसी टिप्पणियां हमारे देश से आए और वो लोग करे जो सांसद विधायक रहे, मंत्री संतरी रहे और आगे भी रहना चाहते हैं। देखिए, इस तरह की अमिताभ जी जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। हमारे हिंदूज जो हैं बहुत ज्यादा लिबरल हैं, तो कोई कुछ भी बोल जाए, हम लोगों का रिएक्शन। अभी यहाँ इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर बोला, इतनी बड़ी बात जो हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा एक इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ है। हम एक मूर्ति के अंदर एक देवी देवताओं का आगमन करते हैं, उनको उनकी प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं, जब जिससे एक मूर्ति के अंदर एक एनर्जी आती है, एक मूर्ति के अंदर एक वाइब्रेशन आती है। आप एक मंदिर में जाते हैं, आपको उस टेम्पल में जो ऑरा मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, वो पॉजिटिव मिलती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुर्दों में अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वो जिंदा हो जाएंगे? ये बहुत ही ज्यादा हमारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली जो है ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है। और ये जो चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं उसको हम कैसे बदल सकते हैं? हर देवी देवता का आगमन जब हम प्राण प्रतिष्ठा से ही करते हैं, तो आज हम इस चीज को कैसे बदल देंगे? ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है हिंदूज के लिए, उनकी सेंटिमेंट्स के लिए, उनकी आस्था के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए। ये स्टेटमेंट कहीं भी वान्या जी एक और भी इसमें रहस्य है, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊं। जिस धर्म में इस वक्त स्वामी मौर्य हैं, उस धर्म पे नहीं बोलते, हिंदू धर्म पर भाषण झाड़ते हैं। अब वो बौद्ध हो गए, उनकी बिटिया सनातनी है, पिताजी बौद्ध हो गए। क्या आज की तारीख में बौद्ध हैं, कल क्या होंगे वो जाने। बौद्ध पर नहीं बोलते, उधर बिटिया रुद्राभिषेक की जा रही है क्या, अब फोटो डाले जा रही है अपना सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसको चुनाव भी लड़ना है। संघमित्रा को बीजेपी की टिकट चाहती है और पिताजी इधर ज्ञान दे रहे हैं। मैं क्या ये अच्छा नहीं कि आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म पर ज्ञान दो? देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। अगर मानो तो लाइफ में बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। और जो स्टेटमेंट देखो, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी जो होती है हमारे घर से शुरू होती है। जैसा कि आपने खुद भी बोला इस चीज को कि जो चीज हम लोग खुद फॉलो नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें हमें दूसरों को इंप्लीमेंट करने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस जो किसी की धार्मिक भावनाएं, लाइक सेंटिमेंट्स को अगर जो हेट्रेड फैलाएं पूरे देश में, एक कॉन्ट्रडिक्शन का माहौल खराब करे या एक नफरत का माहौल पैदा करें, तो ऐसी स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अभी इतना सक्सेसफुली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतना स्मूथली सब कुछ हुआ, आपने भी देखा सारे अरेंजमेंट्स इतना सक्सेसफुल रहे। इतना डर था लोगों में कि उस दिन कुछ ये ना हो जाए या वो। मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूं। ये तो अच्छा है कि पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में जो कानून लागू है या अन्य देशों में जो लागू है, दुनिया के कई देशों में, मुस्लिम देशों में, ईश निंदा, आशीष चतुर्वेदी जी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति वो जानते हैं। ये कहीं भारत में लागू होता तो मौर्य जी का क्या हुआ होता? फातिया पड़ गया होता कि नहीं आशीष जी? इस निंदा के लिए तो फांसी है नहीं, कानूनन फांसी है, बिना किसी किंतु परंतु के। आपने इस निंदा की, तुरंत पकड़ो भैया, रस्सी बांधो, खींचो, तख्ता खींचो, इनका काम तमाम करो। पड़ोस में हो ही रहा है, धुआंधार हो रहा है नहीं। खैर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं आशीष जी, किसने किसकी सुपारी ली है? अभी तो सुपारी का ही मैं चक्कर नहीं ढूंढ पा रहा। कुछ लोग कह रहे मौर्य भाजपा की, सपा की सुपारी लिए, कुछ लोग कह रहे कि नहीं अखिलेश यादव के सुपारी किलर हैं। ये है क्या? सुपारी है, कत्था है, चूना है, जाफरानी है, क्या है ये आशीष जी? ये
आप तो जानते हैं अमिताभ जी, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया उस दिन से मैंने भी इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। जी और आज लगभग 1 साल से ये बोल रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो मैं भी अयोध्या में ही था। और वहाँ मैंने एक डिबेट पे, वहाँ एक चैनल पे मुझसे पूछा गया और मैंने वहाँ सवाल भी किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए। और जो बाबा जी का बुलडोजर है वो कहाँ चला जाता है, क्यों जी नहीं चढ़ा देते हो इनके ही मकान पे। जी वो भाजपा ने यही कहा कि कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, यही सब चीजें चल रही है। बहुत हैरानी वाली बात है। एक आम आदमी के नजरिए से आप देखेंगे तो उसके मन में 2 सवाल है। पहला सवाल उसके मन में आता है कि अखिलेश यादव अपना नुकसान इतना क्यों करा रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। एक आम नागरिक का उसके मन में सवाल आता है कि इस आदमी के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, अपना ही नुकसान क्यों कराया जा रहा है। और दूसरा सवाल उसके मन में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपने आप को सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक हितैषी बताती है, और एक व्यक्ति जो है निरंतर अपमान कर रहा है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो दोनों तरफ से हैरान है कि जो सत्ता पक्ष है वो भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, और जो विपक्ष है जिस पार्टी में, यानी हमारी पार्टी में वो है, वो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारा उनके खिलाफ ना कार्रवाई करना उसको दिख रहा है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है जब वो उसके जी खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वो सनातन धर्म का नुकसान होने दे रहे हैं अपने फायदे। नहीं, लेकिन आशीष जी एक सलाह मेरी है बिना मांगे, चूंकि अब सभी अपने, जो राम मंदिर के बाद से जो वातावरण बना है ना प्रदेश में, और सड़कों पर जो सैलाब दिख रहा है, मौर्य जी से कहिएगा कि थोड़ा देख संभल कर रहें। क्या जंज्वार बड़ा है, पता नहीं भैया, नहीं कौन सिपाही किसको बचा पाता है, नहीं माहौल गर्म है, मैं बता रहा हूं। और गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, उधर सारे साइड तो जा ही नहीं, अयोध्या को जितने जिले जोड़ते उधर तो कतई इनका पार्टी का भी दौरा न लगाना, मैं बता रहा हूं। 5 लाख 7 लाख आदमी सड़क पर है, बाद में आप बैठक करते घूमोगे पार्टी मुख्यालय पे, नहीं भैया क्या स्थिति बने आशीष जी, नहीं बस 7 लाख आदमी सड़क पर है, रामलला करता हुआ, उसको कहीं मौर्य जी दिख गए और वो इनके सम्मान में एक्टिव हो गए लोग तब। अच्छा, आप उनका बयान देखिए। पहले वो कहते थे कि कोई भी मंदिर नहीं थे, सब पहले बौद्ध मठ थे, और अभी मैं उनका बयान सुन रहा था जो आपने चला, उसमें उन्होंने खुद ही कहा कि करोड़ों साल से जिनकी पूजा हो रही है। अब उन्होंने खुद ही मान लिया कि जो भगवान राम की पूजा जो है वो करोड़ों साल से हो रही है, खुद ही मान रहे हैं उस चीज को। और अभी पहले बयान देते थे कि नहीं पहले कोई मंदिर नहीं था, सब बौद्ध मठ थे, तो उन्होंने खुद ही ठीक है आशीष जी, मैं मनोज पंडित के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं। जो बात अभी आशीष जी ने जिस ओर इशारा किया ना कि उन्होंने भी मान लिया, मैं तो कहता हूं और मेरी बात से आचार्य जी भी सहमत होंगे, ये सब राम की लीला होती है। इस अयोध्या के अभियान में पुरानी बात छोड़िए, नई देखिए, इस 2 महीने से चलिए, 2 महीने से जितने व्यवधान आए सब अपने आप दूर हो गए कि नहीं हो गए। जितने व्यवधानों में विपक्ष को लगा कि गुरु ये आ गई गेंद अपने हाथ में, अब बल्ला मारेंगे, खत्म हो गया, फिजल आउट हो गया, नहीं किसी ने प्रयास नहीं किया। अब मुक्तेश्वरानंद जी को लेके पूरा इंडी गठबंधन लड्डू बांटने लगा। क्या प्राण प्रतिष्ठा से पहली रात को और स्वामी जगत गुरु महाराज ने क्या कहा, मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह है, उनके गुरु जी का भी मेरे प्रति बड़ा स्नेह था, मैं उनके एक संघर्ष में उनके लिए मैंने आवाज भी उठाई थी। उन्होंने क्या कहा कि भाई मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं देश में, हमें गर्व है। लो ये राम जी की लीला नहीं तो क्या है। कहा जी कोई शंकराचार्य नहीं जाएगा। 21 तारीख को 3 घंटे के लिए कांची कामकोट पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य आए, विग्रह का पूजन अर्चन किया, विग्रह का नामकरण किया और विग्रह के कान में मंत्रोच्चारण किया। ये विधि आचार्य जी जानते ही हैं। ठीक, जितने में उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने, विपक्ष ने, कि इनमें तो बवाल हो जाएगा, वो सब अपने आप सुलट गए कि नहीं सुलट गए। और अब इसको आप क्या मानेंगे मैं नहीं कहता, लेकिन अयोध्या में 22 तारीख को, आशीष जी आप तो वहां थे,
आचार्य जी रहे होंगे तो वो भी इस बात की गवाही देंगे। 4 दिन से धूप नहीं निकली थी ठीक से, लेकिन 22 तारीख को ऐसा सूर्य निकला। खिला क्या इसमें मोदी की सरकार की कोई साजिश तो नहीं हो सकती कि पहले सूर्य को रोक रखा हो कि सारी ताकत इकट्ठी करो 22 को ही लगाना? ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। और जो नहीं समझ रहे वो अब समझ ले। ममता जी क्या कह रही हैं, भगवंत मान क्या कह रहे हैं,